नमस्ते। आज हम भारतीय उद्यमिता की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। तो सवाल ये है कि भारत के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बिजनेसेस में से एक कौन सा हो सकता है? दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां या फिर कुछ और? अच्छा, तो इसका जवाब ना शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये वो चीज़ है जो हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ या शायद दिन में कई बार लेते हैं। जी हाँ, एक कप चाय। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोला जाए। एक केस स्टडी के तौर पे लेते हैं एक बिल्कुल साधारण सी चाय की दुकान को। तो शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक ठेला। और उसका खर्चा कितना? लगभग सिर्फ 4,000 रुपये। बस एक बार का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठेला तो आ गया। अब बिजनेस चलाने के लिए हर महीने का खर्चा भी तो होगा। मतलब दूध, चाय पत्ती, चीनी, गैस, इन सब चीज़ों पर हर महीने करीब करीब 17,000 रुपये का खर्च। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। कमाई। अगर ग्राहक सेट हो जाएं, तो हर महीने की इनकम सोचिए 1,05,000 रुपये तक भी जा सकती है। तो अगर इसका पूरा हिसाब किताब लगाएं तो साल भर में सारे खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 10,42,000 रुपये से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब जब हम ये सारे आंकड़े एक साथ देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कमाल का है। ये ताकत है एक छोटी सी साधारण सी चाय की दुकान की। अच्छा, ये तो बस एक उदाहरण था। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि ये चाय की दुकान जैसी चीजें भारत की पूरी इकोनॉमी में कहाँ फिट होती हैं। क्योंकि भारत सही मायनों में उद्यमियों का देश है। भारत के वर्कफोर्स को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, करीब 65% लोग तो सीधे सीधे खेती से जुड़े हैं। अब जो बाकी के 35% बचे ना, उनमें से, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 85% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में हैं। तो ये असंगठित क्षेत्र है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो लाखों करोड़ों छोटे और आज़ाद बिजनेस हैं। जैसे मोहल्ले की किराना दुकान हो गई, गली में बैठा मोची हो गया, या फिर हमारी वही चाय की दुकान। यही लोग हैं जो चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इन्हें हम गुमनाम हीरो भी कह सकते हैं। ये सिर्फ अपने लिए ही मौके नहीं बना रहे, बल्कि भारत में गुड्स और सर्विसेज का जो पूरा मार्केट है उसकी नींव भी यही लोग रखते हैं। अब जो अगला हिस्सा है वो वाकई में बहुत ही एक्साइटिंग है। चलिए देखते हैं कि मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है। मतलब गली के नुक्कड़ से लेकर ग्लोबल मार्केट तक। सबसे पहले जमीनी स्तर पर आते हैं सड़क के उद्यमी। पान की दुकान हो, कोई फेरी वाला हो, या ऑटो रिपेयर की छोटी सी वर्कशॉप, ये सब आसपास के लोगों की रोज की जरूरतें पूरी करते हैं। फिर एक स्टेप ऊपर चलें तो आते हैं दुकान वाले बिजनेस। ये छोटी छोटी दुकानें जैसे किराना स्टोर, कपड़े की दुकानें, मोबाइल रिपेयर शॉप्स, ये लोकल कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके बाद नंबर आता है सर्विस बेस्ड बिजनेस का। ये अक्सर एक छोटे से ऑफिस से चलते हैं। सोचिए, रिक्रूटमेंट फर्म्स, ट्रैवल एजेंसियां, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करते हैं। और जाहिर है, डिजिटल दुनिया को तो हम भूल ही नहीं सकते। इंटरनेट की वजह से आज आईटी आउटसोर्सिंग से लेकर ई कॉमर्स और ऐप डेवलपमेंट तक पूरी दुनिया का बाजार खुल गया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें अक्सर शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगता है। तो देखिए, हमारे पास इस स्पेक्ट्रम के दो बिल्कुल अलग छोर हैं। एक तरफ है चाय की दुकान, कम टेक्नोलॉजी, लोकल मार्केट, कम इन्वेस्टमेंट पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ है आईटी आउटसोर्सिंग, हाई स्किल, ग्लोबल मार्केट, लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट पर वैल्यू बहुत ज्यादा। दोनों ही अपने आप में जबरदस्त मौके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन मौकों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, एक रियलिटी चेक भी जरूरी है, क्योंकि ये सफर उतना भी आसान नहीं होता। तो सवाल यही है कि क्या ये सब सच में उतना ही आसान है जितना सुनने में लगता है? देखिए, हकीकत तो ये है कि छोटे उद्यमियों के रास्ते में मुश्किलें बहुत हैं। कई तरह के लाइसेंस और परमिशन लेने पड़ते हैं। फिर जीएसटी जैसे टैक्स के नियम कानून हैं जो काफ़ी उलझे हुए हो सकते हैं। और फिर करप्शन और पॉलिटिकल दखलंदाजी जैसी चीज़ें भी हैं। तो ये लड़ाई आसान नहीं है। तो फिर इतने सारे मौकों और इतनी सारी चुनौतियों के बीच कामयाबी का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है अपनी सही जगह, अपनी नीच को ढूंढने में। इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच जरूरी है, जिसके 3 आसान स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने आसपास किसी कम्युनिटी की एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दूसरा, शुरुआत हमेशा छोटी करें ताकि रिस्क कम से कम हो। और तीसरा,
मार्केट में एक ऐसी खाली जगह ढूंढे जहां बड़े प्लेयर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रास्ते तो लाखों हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है। असली सवाल ये है कि कौन सा रास्ता अब शुरू किया जाए।